माननीय संजय गहलोत जी इस धम्म रथ के सह कार्य प्रभारी हैं और तन मन और धन लगाकर इस धम्म रथ का निर्माण करवा रहे हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था कि अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो आपकी राह में भी रोशनी हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय संजय गहलोत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और धम्म रथ के बारे में हमारे साथियों को सारी जानकारी दें। सभी लोग शांति बनाए रखें। 10 मिनट का प्रोग्राम और चलेगा, तब तक सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब बीच में आ जाओ। संजय जी बीच में। सर पोडियम पे ठीक है। अरे यार पोडियम पे ठीक था। सर पोडियम पे ठीक है, पोडियम पे आइए। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी कि हमारे एक साथी की बाइक की चाबी गिर गई थी। वो हमने अपनी एक महिला साथी को दी थी, वो अभी नजर नहीं आ रही है। अगर उनके पास चाबी है तो वो आकर मंच पर दे दें। जी संजय गहलोत जी। सबसे पहले अपने भारत देश में जन्मे सभी महापुरुषों को शत नमन करते हुए भारत देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में भी शत नमन करते हुए आज देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यहाँ सिविल लाइन में स्थित इस शाह ऑडिटोरियम में आए हुए तमाम अपने सभी मिशन जय भीम के कार्यकर्ता पदाधिकारी और विशेष रूप से आमंत्रित इस मिशन जय भीम के कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक और वर्तमान में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मान्यवर राजेंद्र पाल गौतम जी स्वयं यहाँ मौजूद है। आप सबको भी क्रांतिकारी जय भीम। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें यहाँ हो चुकी हैं। किस प्रकार मिशन जय भीम की स्थापना की गई, इसके पीछे हमारे क्या क्या उद्देश्य रहे, इसका आय और व्यय का ब्यौरा भी यहाँ दिया गया और बहुत सुंदर एक सांस्कृतिक गाने के रूप में बाबा साहब के द्वारा किए गए सभी कार्यों का वर्णन किया गया। यहाँ उपस्थित सभी साथियों के बीच में हमारी महिलाएं भी आई हैं। उन सबको बाबा साहब के विषय में एक एक बात के बारे में पता भी है, क्योंकि समय समय पर मिशन जय भीम की तरफ से पुस्तकों का विमोचन होता रहता है, जिसमें जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में जानने का बहुत अवसर प्राप्त होता है। अभी जो एक बात आई है सामने, जैसा कि सबको बताया गया कि करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के जो एक धम्म रथ की बारे में चर्चा हुई, इसमें एक बार हम मंत्री जी के बंगले पर बैठे हुए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ मेंबर्स बैठे हुए थे, बीच में चर्चा आई निकल के कि जिस प्रकार मिशन जय भीम का ये जो संगठन तैयार किया है, तो क्यों ना दिल्ली के अलावा जो हमारे विभिन्न राज्य हैं देश के, वहां जाकर भी बाबा साहब के विषय में और तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म रथ है, इसे पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार करके जन जन के विषय में जाकर जो भी दलित समाज के उत्थान के लिए जो योजनाएं हो सकती है उनका निर्माण किया जाए और घर घर तक वो सारी की सारी योजना पहुंचाई जाए। तब ये डिसाइड करने के पश्चात ये मन में आया कि एक धम्म रथ बनना चाहिए। आप सबको जानकर बड़ी खुशी मिलनी चाहिए कि जैसे ही उस दिन डिसाइड हुआ, अगले दिन से इस पर काम करना शुरू किया और विदिन 2 मंथ, केवल 1.5-2 महीने के अंदर अंदर कई बार हमें जालंधर जाना पड़ा, जहां जाकर देखना पड़ा कैसे रथ बन सकता है। इसमें बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया, हर तरीके से सहयोग किया, साथ में गए भी और फाइनेंशियली भी हम सबको उन्होंने मजबूर किया। आने वाले कुछ ही दिनों में इसमें केवल और केवल 10 से 15 दिन का समय लगेगा। वो रथ हम सबके बीच में होगा। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में घुमाया जाएगा और हमारे जो विभिन्न प्रदेश हैं वहां से भी बातें होंगी। जैसे कि समय की अभी शॉर्टेज है, लेकिन आज इस मौके पर हमारे देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब ने
जो उनका एक विजन रहा। मैंने कई बार कहा है, माननीय राज्यपाल गौतम जी यहाँ मौजूद हैं, हमने उनसे कहा है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं देखा, लेकिन जब जब आपके सामने हम आते हैं तो हमें उनके अंदर वही सीख नजर आती है। हमें वो भी याद है कि डिज्नीलैंड के मालिक, जैसे शादी ब्याह में मिकी माउस को देखते होंगे, जब इन सब का निर्माण हो रहा था और जब इसका प्रदर्शन होने वाला था तो 2 दिन पहले ही उनके मालिक की डेथ हो गई। उनके 2 मैनेजर साइट पर जाकर आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि कितना अच्छा होता कि आज हमारे मालिक इस प्रदर्शन को देख पाते। वहीं उनके दूसरे मैनेजर ने कहा कि भाई आपकी ये बात ठीक नहीं है, आप दिमाग से सोचिए, हमारे जो मालिक थे वो इसका विजन क्या होने वाला, उनका विजन क्लियर था, इस काम को पहले ही देख चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मिशन जय भीम के अंदर आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से हम कार्य करके अपने दलित समाज को उत्थान कर सकते हैं, ये सारा का सारा मिशन और जो हमने सोच रखा देखा है कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा और माननीय राज्यपाल जी करेंगे पूरा। इनके पर चलकर, इनके साथ चलकर मिशन जय भीम की ताकत को हमें आगे बढ़ाना है। आज इस मौके पर बाबा साहब के द्वारा रचित जो हमारा संविधान है उसका जो पहले प्रियम्बल का निर्माण किया गया, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बार बार बात की आई थी, इसमें जो प्रियम्बल बनाया गया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular republic and democratic, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integration of the nation। इसमें वो सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार हमारी महिलाओं का, इस नारी शक्ति का मुक्तिदाता के रूप में बाबा साहब ने किस प्रकार संघर्ष करके उनको न्याय दिलाया। और देखिए, जैसे कि मिशन जय भीम में साफ साफ लिखा हुआ है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमने सारी की सारी बातें देखी हैं। जहां तक शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, विभिन्न जातियों हम सब लोग बटे हैं। आज एक बात का खुलासा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले गुमराह करके रखा कि लोग केवल अपनी अपनी जाति के पीछे चलते हैं, लेकिन माननीय राज्यपाल गौतम जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस काम को बिल्कुल अलग हटके और ये सब करके दिखाया। जब इन्होंने मुझे सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा, इन्होंने अपनी सिफारिश के दम पर, इन्हें पता नहीं कुछ ऐसी बातें लगी कि जो संजय गहलोत सड़कों पर स्ट्रगल करते हुए समाज के प्रति इनको कहीं ना कहीं औहदा देना चाहिए। आज आपके सामने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, पूरे राष्ट्रीय राजधानी में तकरीबन 4.5 लाख हमारे कर्मचारी हैं। उन सब की देखभाल करने के लिए, उन सबको न्याय दिलाने के लिए माननीय राज्यपाल गौतम जी ने एक सफाई कर्मचारी को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, जो एक संवैधानिक दर्जा है, वहां जाकर बिठा दिया उन्होंने। लोग कहते रहे कि भाई आपको गाड़ी भी नहीं मिलेगी। माननीय राज्यपाल गौतम जी ने अपनी कलम से सबसे पहले गाड़ी मिलवाई और आगे आने वाले दिनों जो जो सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, काम करने के प्रति जो अधिकार मिल सकते हैं, वो सारे देने वाले हैं। तो बताइए सारी बातें कहां रह गई। एक बात और आज आपको बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में हम सुनते हैं जब उनके ऑफिस में जाते हैं, एक महिला ने आकर हमारे साथ सवाल किया कि सर देखिए, अगर मैं मिशन जय भीम को ज्वाइन करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा। बहुत सारे हमारे साथियों के मन में बात हो सकती है। जैसे हमने बताया कि ये जो विजन है बहुत बड़ा क्लियर विजन है। इसमें दलित समाज के उत्थान के लिए अधिकार तो है ही, साथ में बहुत सारी बातें छिप हुई हैं। क्या आप सबको दुख नहीं लगता होगा जब एक महिला हमारे सामने अगर गिड़गिड़ाती है, जब एक विधवा महिला रोती है कि जी मुझे नौकरी पर से हटा दिया गया। एक कर्मचारी कहते मैंने 20 साल काम किया, मुझको ठेकेदार ने घर पर भेज दिया। हमारे जीते की हमारे राष्ट्र राजधानी में बहुत बड़ा शोषण है, तो देश के अन्य भागों में क्या कुछ होता होगा। माननीय राज्यपाल गौतम जी का एक ही सपना है,
अभी शायद अक्टूबर में नवंबर में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। हम आपको एडवांस बताना चाहते हैं। और 15 अगस्त को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से हमने ये ऐलान किया है कि आज के बाद दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का और मिशन जय भीम के माध्यम से एक ही हमारा टारगेट होगा कि दिल्ली से ये जो सेंगर से खत्म कराना। ये सारी की सारी बातें मिशन जय भीम के माध्यम से होने वाली हैं। अभी नांगल में देखा हमने बड़ा दुष्कर्म दुराचार किया गया। मिशन जय भीम के सभी कार्यकर्ता वहां बारी बारी से पहुंचे। आज ने पुष्पांजलि के नेतृत्व में रोशन साहब के नेतृत्व में वहां पहुंचे और जंतर मंतर पर जाकर वहां श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं। इसमें एक वेबसाइट पोर्टल बनने वाला है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो भी नौकरियां हुआ करेगी, चाहे वो 4 क्लास की नौकरी है जो हम कर सकते हैं, उसमें वेबसाइट बनाकर जो लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं या हमारे देश में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में लोग हैं, उन सब के लिए जो भी फैसिलिटी हो सकती है, चाहे वो नौकरी देने का प्रावधान रहे या उनकी सहायता करने के लिए, उनके अधिकार लाने के लिए, वो सारे के सारे काम भी मिशन जय भीम करने के लिए तत्पर तैयार रहेगा। आज बड़ी खुशी की बात है। और देखिए, एक बार और चर्चा के दौरान हमने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आज तो मिशन जय भीम की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजवीर बहुत साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनके बहुत सारे एफर्ट्स हैं। रोहिणी जी यहाँ मौजूद हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी मौजूद हैं। रात दिन सभी लोग काम करने वाले बड़ा चिंतन करते हैं इन बातों के ऊपर। इसमें इसका कैसे कैसे आगे काम बढ़ेगा, ये रोजाना चर्चा होती है। हफ्तों में बैठक का आयोजन भी किया जाता है। आज यहाँ उपस्थित सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं, मिशन जय भीम से जुड़ने के लिए जिस प्रकार एक फोन नंबर भी जारी किया गया है 8800602528, आज ही एक फोन करके हम यहाँ से इस हाउस से उठेंगे। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे रह गए यहाँ पे कि जिन्होंने अभी मेंबरशिप भी ना ली हो या ज्वाइन न किया हो। आज हम सब फोन करेंगे, ना केवल अपने दम पर, केवल अपने लिए, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अपने परिवार की प्रत्येक महिला के लिए उनको इस बारे में बताकर उन सबको ज्वाइन करेंगे। तो तब जाकर जो मिशन सोच रखा है, जो माननीय राज्यपाल गौतम साहब का एक विजन है, वो विजन उसी दिन साकार हो पाएगा जिस दिन जो भी तिथि निर्धारित की गई है उसमें हम 10 करोड़ की जगह नहीं पूरे 11 करोड़ लोगों को धन शिक्षा देकर करेंगे काम, तो जाकर हमारा सपना साकार हो पाएगा। आदरणीय साथियों, ज्यादा बोलने से कुछ होने वाला नहीं। बाबा साहब के विषय में हर आदमी ने सुना, यहाँ पे झांकियां प्रस्तुत की गई और बारी बारी सारी बातें बता दी गई है, कोई कहने की जरूरत रहने गई है। आप सबसे इसी आशा और विश्वास के साथ में, जहां तक दलित समाज को अधिकार लाने वाली बात है, केवल और केवल विकल्प के तौर पर एक ही हमारा संगठन है, वो है मिशन जय भीम। आइए इसके अंदर हम सब मिलकर अपनी अपनी गरिमा को बढ़ाएं, अपने अधिकार को सुनिश्चित करें और अपने आसपास रह रहे सभी माहौल को देखकर ना केवल दिल्ली में अपितु दूसरे राज्यों में रहने वाले अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने सभी जानकारों को मिशन जय भीम से जोड़ पाएंगे। तब जाकर हम कह सकेंगे कि हम सब एक हैं, हमें जीने का अधिकार है। वो जो प्रियम्बल बाबा साहब को भी पढ़ के बताया, जिसमें समानता का अधिकार है, जिसमें बोलने का अधिकार है, तब जाकर वो पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गहलोत जी। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। इसी प्रकार अपने प्रेम और करुणा से सबको अपना बना लेने वाले आदरणीय भंते करुणाशील राहुल जी से हम आग्रह